अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग। आप लोगों को पहले भी शुरुआत हुई थी पिछले टर्न पे, आप लोगों को बताया था डेटा क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन होती है, पिक्टोग्राफ बताया था, बार ग्राफ बताया था, डबल बार ग्राफ बताया था, और आज की हेडिंग है ऑर्गेनाइजिंग ए डेटा। मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें और क्यों करें। पेज नंबर 71 है, एनसीईआरटी खोल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 71। यस, सो टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो क्वेश्चन ये होता है क्यों करें और कैसे करें। तो क्यों करें इसका जवाब सुनिए कि डाटा जो होता है उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लिखिए कॉपी में, we organize the data, we organize the data to collect COLLECT. We organize the data to collect any information from it. To collect any information from it. अब आप अपने जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे देखिए, उसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट दिए हैं। वो लिखा हुआ है इस तरह से, आर्ट, महिमा पाठक अपना माइक ऑफ करिए। महिमा पाठक अपना माइक ऑफ करिए, नहीं क्लास से बाहर हो जाएंगे आप। अभी भी माइक ऑफ नहीं है आपका। हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है, देखिए बुक में, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस तरह से कई सारे डेटा लिखे हुए हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कितने बच्चों ने आर्ट पढ़ रहे हैं, कितने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कितने साइंस पढ़ रहे हैं, कितने कुछ पढ़ रहे हैं, ये कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यही है ना किताब में? बोलिए वैष्णवी, माइक ओपन करिए। सावधान, माइक ओपन कर लें। वैष्णवी, स्वाति तुम बताओ। आयुषी मिश्रा आप बताइए। मेरी आवाज तो सुनाई पड़ रही है ना? यस सर। हाँ, तो वो एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ा? अच्छा, यस तो अब इसको ऑर्गेनाइज कर, हाँ वेरी गुड, अब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए आप वही चीज, आप ये देखिए इस तरह से, बातचीत ना करें, माइक ऑफ कर लें। ये देखिए इस तरह से, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये टैली मार्क लिखा हुआ है, नंबर। टैली मार्क मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितनी बार आ रहा है। ये बताइए आर्ट कितनी बार आ रहा है, गिनिए। सर 7। तो उसके लिए ऐसे कैसे बना, देखिए टैली मार्क कैसे बनाते हैं, ये 1 2 3 4, 5वें के लिए ऐसे, 6 और 7। हाँ वेरी गुड। और ये बताइए मैथमेटिक्स कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। साइंस कितनी बार आ रहा है? 6। साइंस 6। अच्छा, तो इस तरह से 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। और इंग्लिश कितनी बार आ रहा है? 4। तो ऐसे 1 2 3 4। तो अब इसको लिख के, ये 5 और 2 7, ये कितने मैथमेटिक्स कितनी बार? 5 बार। देखिए ज्यादा बना दिया, 5, साइंस 6 और इंग्लिश 4।
तो ये पता चल गया, देखिए, और डेटा ऑर्गेनाइज करने से ये फायदा हुआ कि ये पता चला कि 7 स्टूडेंट ने आर्ट लिया है, 5 स्टूडेंट ने मैथ लिया है, 6 स्टूडेंट ने साइंस लिया है और 4 स्टूडेंट ने इंग्लिश लिया है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन्हें, ये जो नंबर होता है डेटा का, इसे ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बेटा जिनके माइक ऑन है वो बंद कर लें, इशिका चौहान, नहीं तो वो सुनाई नहीं पड़ेगी बातें, इको होने लगेगा। हाँ देखिए, अब ये इस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करने से ये लाभ रहा कि आपको ये पता चला कि आर्ट 7 बार है, मैथ 5 बार लिया गया है, साइंस 6 और इंग्लिश 4। 7 मतलब है 7 स्टूडेंट ने लिया है, मैथ 5 स्टूडेंट ने लिया है, साइंस 6 स्टूडेंट ने लिया है, इंग्लिश 4 स्टूडेंट ने लिया है। यही फ्रीक्वेंसी है, यानी आर्ट की फ्रीक्वेंसी 7 है, मैथ की फ्रीक्वेंसी 5 है, साइंस की फ्रीक्वेंसी 6 है और इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी 4 है। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कि कोई डेटा कितनी बार आया हुआ है, कोई डेटा कितनी बार आया हुआ है, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग दी है ग्रुपिंग द डेटा। एनसीईआरटी में देखिए ग्रुपिंग द डेटा दिया हुआ है। देखिए ग्रुपिंग द डेटा, इसमें क्या करते हैं, इसमें जब आपके पास डेटा बहुत सारा हो, जैसे अब आपका 8th ए और बी मिला दिया जाए तो 70-75 स्टूडेंट हैं और 70-75 स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का नंबर लिखा जाए तो कोई 2 नंबर पाया है, कोई 3 नंबर पाया है, कोई 5 पाया है, कोई 7 पाया है, कोई 18 पाया है, कोई 20 भी पाया है, कोई 19 भी पाया है। तो इस तरह 75 बार लिखने से अच्छा है इंटरवल बना दिया जाए। इंटरवल क्या, 0 to 5, 0 to 10, कुछ भी इंटरवल बना सकते हैं। तो ग्रुपिंग द डेटा मतलब ये होता है कि ज्यादा डेटा हो उसको शॉर्ट करने के लिए उसमें हम ग्रुप बनाते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं, क्लास इंटरवल बनाया जाता है। अब देखिए जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें ये 60 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के नंबर दिए हुए हैं। आप अपने बुक में देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ यही चीज। ये देखिए ये आपकी ही किताब है, इसमें ये देखिए 60 स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है, 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, इस तरह से लास्ट में लिखा हुआ 17। ये बहुत बड़ा डेटा है। अब इसमें देखेंगे मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। आप बना लीजिए 0 से 10 के इंटरवल में। तो पहला ग्रुप हमने बनाया 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब ये इसमें ये बताइए 0 से 10 वाला कितना है, 0 से 10 ढूंढिए। तो एक तो 10 ये रहा, ये देखिए ये 10, ये 30 है नहीं, इस तरह से 12 भी नहीं आएगा। इधर पीछे आते जाए, इधर 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 नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये इधर भी नहीं है, ये इधर 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 इधर, ये दूसरा 10, 27, ये इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो ये सिर्फ 2 डेटा है। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं सर जीरो, ये जो 10 नंबर है ये 0 से 10 वाले में रहेगा या 10 से 20 वाले में रहेगा। तो जहां पर ये अपर लिमिट होता है वहां रखते हैं, ऐसा नहीं है इसे लोअर लिमिट वाले में आइए। ये याद करिए कि अगर कोई ऐसी डिजिट हो जो 2 ग्रुप से बिलोंग कर रही है तो उसे वहां रखा जाता है जहां पर ये अपर लिमिट। देखिए 0 छोटा है, छोटा मतलब लोअर है, तो ये लोअर लिमिट है। ये 10 जो है ये बड़ा है, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। ऐसे 10 से 20 में 10 जो है वो लोअर लिमिट है, 20 जो है वो हायर लिमिट है। यहाँ 20 से 30 में 20 जो है वो लोअर लिमिट है, 30 जो है वो हायर लिमिट है। 30 से 40 में देखिए 30 लोअर लिमिट है, 40 हायर लिमिट है। 40 से 50 में
40 हायर लिमिट, सॉरी 40 लोअर लिमिट है, 50 हायर लिमिट है। इस तरह 50 से 60 वाले में 50 लोअर लिमिट है, 60 हायर लिमिट है। अब जैसे 40 आया, कोई स्टूडेंट 40 पाया, तो उसे 30 से 40 वाले में रखेंगे या 40 से 50 वाले में? तो जवाब ये है कि उसे हम 30 से 40 वाले में रखेंगे, क्योंकि 40 यहाँ पे जो है वो अपर लिमिट है। अब इस तरह से आप नंबरों को देखेंगे, टैली मार्क बना के काउंट कर लेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, 10, 21, 19, 7, 1। हिंदी तो जानते हैं ना, 2, 10, 21, 19, 7, 1, और टोटल स्टूडेंट जो है वो 60 आ रहा है। इस तरह से ये आपने ग्रुपिंग कर लिया। अब इन दो टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए, जिसको दिक्कत हो वो पूछे। सर हाँ सर एक बार सुन रहे हैं, बोलिए। वापस से बता दीजिए। अच्छा, ग्रुपिंग बता दें। ग्रुपिंग में जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है कि वो 60 स्टूडेंट के नंबर दिए गए हैं। मान लीजिए कि आपके 8th ए में या 8th बी में 60 स्टूडेंट हैं। अपना माइक ऑफ कर लो। अब 8th ए या 8th बी में 60 स्टूडेंट हैं, तो सबके नंबर लिखे हुए हैं। अब 60 स्टूडेंट के नंबर तो भाई बहुत ज्यादा हैं, किसी क्लास टीचर को याद भी नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट टीचर को भी नहीं याद रहेंगे। उसे ये नहीं पता चलेगा कितने बच्चे कमजोर हैं, कितने बच्चे तेज हैं, कितने बच्चे मीडियम हैं। तो वो ग्रुप बना रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। फिर बैक कैमरे से चलते हैं, देखिए। एक मिनट, बैक कैमरा लाए। हाँ, ये देखिए आपके सामने, ये किताब है आपकी। ये ग्रुप बेटा माइक बंद करिए। इशिका चौहान, जैसे माइक खुलेगा वैसे ही इकोसिस्टम चालू हो जाता है। ये राधे राधे कौन है? स्मार्ट रिक्वेस्ट भेजा, अपना नाम लिख के भेजिए आप लोग तब। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये दिखाई पड़ रहा है शिवांगी त्रिपाठी आपको? यस सर। तो अब ये देखिए पूरे में, माइक फिर ऑफ करिए। पूरे ये जो डेटा दिया हुआ है आपके पास बुक है, देखिए 0 से 10 के बीच में कितने हैं? सिर्फ 2 ही बार 10 दिया हुआ है। एक पहली लाइन में 10 है और एक दूसरी लाइन में 10 है। और तो जितने भी नंबर हैं सब 10 से बड़े ही दिए गए हैं। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि 0 से 10 वाले में 10 को रखें कि 10 से 20 वाले में रखें 10 को? तो इसका सलूशन ये बताया गया है कि जहां पर 10 हाईएस्ट लिमिट हो, 10 यहां बड़ा है ना बेटा, तो इसे इन दोनों में रखेंगे। ये देखिए ये दो लाइनें बनाई गई हैं। इसी तरह से 10 से 20 में देखिए कितने नंबर हैं, तो आप 21 से चलेंगे, 21, 10, 30, 22, ये इस तरह से 37, 12, इस तरह से नंबर आ जाएगा। ठीक है। 50 से 60 वाले में बताइए, 50 से 60 में कोई नंबर है पहली लाइन में? कोई नंबर 50 से 60 के बीच में है पहली लाइन में? बोलिए, है कि नहीं है? नो सर। अब दूसरी लाइन में है कोई नंबर 50 से 60 के बीच में? नो सर। तीसरी लाइन में है? 50 तो है ही है। तो इसे यस देखिए 50 से 60 के बीच में एक लाइन बनाई गई है। तो ये इस तरह से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब समझ में आया ग्रुप इंटरवल? शिवांगी त्रिपाठी? यस सर। चलिए अच्छा। अब लास्ट हेडिंग लिखिए इस एक्सरसाइज से पहले की, वो है हिस्टोग्राम। HISTO, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बार विद ए डिफरेंस। पेज नंबर 74 खोलिए, उसमें लिखा है बार विद ए डिफरेंस।
माइक ऑफ कर लीजिए जिनके माइक खुले हुए हैं। बार विद ए डिफरेंस। अब हिस्टोग्राम क्या होता है या बार विद ए डिफरेंस क्या होता है, समझे बच्चों। बार विद ए डिफरेंस या हिस्टोग्राम जो है वो सिर्फ क्लास इंटरवल के लिए बनाया जाता है। जहां पे क्लास इंटरवल नहीं होता वहां पे हिस्टोग्राम नहीं बनाया जाता। तो क्या समझे, हिस्टोग्राम कहिए या एनसीईआरटी की हेडिंग दी हुई है बार विद ए डिफरेंस। तो ये बार विद ए डिफरेंस बोलिए चाहे हिस्टोग्राम, HISTOGRAM, हिस्टोग्राम। ये सिर्फ क्लास इंटरवल के लिए बनाया जाता है और ये भी बार ग्राफ की तरह ही होता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ये देखिए आपकी बुक का ही एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। ये कोई डेटा दिया है क्लास इंटरवल, देखिए 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 से 30 फ्रीक्वेंसी 21 है, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी 19 है, 40 से 50 फ्रीक्वेंसी 7 है, 50 से 60 फ्रीक्वेंसी 1 है। और ये टोटल जोड़ते हैं, देखिए ये 2 और 10 12 हुआ, 12 और 21 कितना हुआ, 33 हो गया, 33 और 19 कितना हुआ, 52, 52 और 7 59, 59 और 1 60। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 60 यानी 60 डेटा दिया हुआ है, 60। तो ये अब बनाने चलेंगे हम लोग। ग्राफ जब भी बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल बनाते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, ये क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 0 से 10। ग्राफ देखा होगा तो एक बड़ा खाना बराबर 10 मान लेना, तो 10 20 30 40 50 60। और इधर बच्चों की फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 10 12 14 ये जितने भी हैं। अब इन्होंने देखिए 0 से 10 दो बच्चे हैं तो ये 0 से 10 2, 10 से 20 10 स्टूडेंट हैं तो ये 10, 20 से 30 हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं 21, 30 से 40 हमारे पास 19 है और 40 से 50 हमारे पास कितने हैं, 40 से 50 हमारे पास 7 है और 50 to 60 हमारे पास कितने 1 है। अब इसमें जो बार बनेगा ये देखिए, बार ग्राफ में भी ये बार बनते थे, सबकी विड्थ एक होती थी, चौड़ाई बराबर रखी जाती थी, हाइट डेटा के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। यही हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम का क्या यूज होना है 8th में, 8th की क्लास में सिर्फ हिस्टोग्राम का यूज ये है कि आपको हिस्टोग्राम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। पेज नंबर 75 पे देखिए, पेज नंबर 75 पर भी एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। जो चीज मुझे समझानी है वो देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ टेढ़ी लाइन आई है, जैग्ड लाइन बोलते हैं, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। इसका मतलब है कि 0 से 20 के बीच में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस में कि अगर उबड़ खाबड़ लाइन हो, जैग्ड लाइन हो, तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर कोई डेटा नहीं है। अब आप लोग ये पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं। थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, आराम से पूछिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 आज ही शुरू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। चालू। हाँ जी, बोलो इशिका। सर ग्रुपिंग ऑफ डेटा में हाँ, क्या पूछ रही हो, फिर सर से बोलो, ग्रुपिंग ऑफ आवाज नहीं डेटा आ में रही तेरी। आपने बोला 0 10 में 2 है
तो 10 2 बार, लेकिन सर इसमें 5 और 7 भी दिया है। 5 और 7 भी दिया है। ये सर फर्स्ट अच्छा लाइन देखा। में। अच्छा अच्छा। सर हम्म। फर्स्ट। एक मिनट मैं डाउट क्लियर, सारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ अच्छा सवाल पूछा, अभी डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए, नोट लिखिए। द नंबर, बेटा थोड़ा द नंबर विच belongs to two group, the number which belongs to two group is taken into the group, in which it has lower value, जहां पर इसकी वैल्यू लोअर हो जाती है वहां इसको लेते हैं। तो इशिका चौहान आप देखिए जरा, 0 से 10 में आप 5 और 7 रखेंगे। अब जरा सब बच्चे बताएं 10 और 20 में। थोड़ा माइक बंद करिए, नहीं तो आवाज, मेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है आपके माइक से। हाँ ध्यान से सुने कि जैसे आपने इंटरवल बनाया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अब सवाल आया कि 10 को कहाँ रखें सर, 20 को कहाँ रखें, 30 को कहाँ रखें, 40 को कहाँ रखें, 50 को कहाँ रखें या 60 को कहाँ रखें। तो 0 से 10 और 10 से 20, तो 10 कहाँ रखा जाएगा, जहां ये लोअर वैल्यू में है, यानी ये 10 से 20 वाले में रखा जाएगा। 0 टू 20 टू 30, 30 टू 40, तो 30 कहाँ रखा जाएगा, जहां ये लोअर वैल्यू में है, 30 टू 40 वाले में। 40 टू 50, 50 टू 60, ये कहाँ रखा जाएगा, ये 50 में रखा जाएगा। उसको क्लियर कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। हाँ अब बताइए, स्पष्ट हो गया। कौन सी बच्ची ने पूछा था, माइक ऑन कर लो बेटा। इशिका, हाँ यस सर। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल करिएगा। अब 5.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, मैं भी पढ़ रहा हूं। इसमें ये है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो ए डेटा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। मतलब ये है, ये चारों जो लिखे हुए हैं, इसमें से किस कंडीशन में आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा या आप हिस्टोग्राम बनाना चाहेंगे। तो अभी मैंने बताया कि हिस्टोग्राम वहीं बनता है जहां पे क्लास इंटरवल होता है, कई सारे डेटा होते हैं। पहली कंडीशन देखिए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के झोले में कई सारे एरिया के लेटर है, जैसे आपके कंपनी बाग का 5 लेटर हो गया, महरी खामा का 4 लेटर हो गया, पक्के बाजार का 3 लेटर हो गया, पुरानी बस्ती का 4 लेटर हो गया। तो ये क्लास इंटरवल नहीं बन रहा है ना, यहाँ तो एक संख्या सीधे आ रही है। आप लिखेंगे कंपनी बाग 4 लेटर, पुरानी बस्ती 5 लेटर, रोडवेज 7 लेटर। तो जहां पे क्लास इंटरवल नहीं है वहां पे हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल में आप हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। दूसरा पढ़ते हैं, द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन द एथलेटिक मीट। कहीं पे एथलेटिक मतलब होता है दौड़ भाग की प्रतिस्पर्धा हो रही है, वहां पे खिलाड़ियों की ऊंचाइयां। अब जैसे कोई खिलाड़ी 139 सेंटीमीटर है, कोई 140 है, कोई बहुत लंबा है तो 160 हो गया, 155 हो गया, 165 सेंटीमीटर हो गया। तो ये रेंज बहुत बड़ी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लास इंटरवल में बना लेंगे कि 130 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच में कितने हैं,
140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में कितने हैं, 150 से 160 के बीच में कितने हैं, 160 से 170। तो ये हाइट जो है ये क्लास इंटरवल में जा रही है, इसलिए जो बी पार्ट है आपका ये हिस्टोग्राम से शो होगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। कोई 5 कंपनी है, इसको मैं एग्जाम्पल दिखा के समझा दे रहा हूं। कोई 5 कंपनी है, वो अपना आपको देख रहे, एक मिनट पेपर निकाल लूं बस। कोई 5 कंपनी है वो कैसेट बना रही हैं, जैसे देखिए बैक कैमरे से दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये ए है, ये ए है, ए ने 10 कैसेट बनाए, बी ने 5 बनाए, सी ने 20 बना दिए, डी ने 15 बना दिए और ये ई ने 25 बना दिए। ये 5 कंपनियां हैं। तो अब ऐसे इधर लेंगे ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी और इधर ई। और इधर ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये देखिए आपने एक्स एक्सिस पे कंपनी लिखा ए बी सी डी और वाई एक्सिस पे उनका डेटा लिख रहा हूँ। ए ने कितने बनाए 10, तो ए के सामने अब 10 पे मोहर ऐसे। बी के सामने बी ने बनाया है 5, सी ने कितना बनाया है 20, डी ने कितना बनाया है 15, ई ने कितना बनाया है 25। तो इस तरह से 5 कंपनी के ये डेटा आपने बना दिए। इस तरह से लाइनें आ रही हैं, क्लास इंटरवल यहाँ कहीं नहीं है। तो ये भी जो है आपकी सिचुएशन जो है हिस्टोग्राम से डिनोट नहीं होगी। तो इतना जाने रहो बच्चों, हिस्टोग्राम से सिर्फ वही डिनोट होता है जहां पे क्लास इंटरवल आता है। अब अगला जो है लास्ट एग्जाम्पल, 1 मिनट अभी सारे सवाल बताते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। मतलब किसी स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जितने पैसेंजर ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। तो एक इंटरवल आपने बनाया 7 से 8, कितने पैसेंजर ट्रेन पे चढ़े, किसी भी ट्रेन पे चढ़े। 8 से 9 दूसरा इंटरवल बना लिया, 9 से 10 तीसरा इंटरवल बना लिया, 9 के 10 से 11 चौथा, 11 से 12, इस तरह से आप इंटरवल बनाते जाइए और जितने पैसेंजर ट्रेनों पे चढ़ रहे हैं उनका नंबर नोट करते जाइए। तो यानी इस सिचुएशन में भी आप क्लास इंटरवल बना रहे हैं और जहां पर क्लास इंटरवल बनता है वहां पे हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो पहले का आंसर हुआ सिर्फ बी और डी में आप हिस्टोग्राम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा ज्यादा है और डेटा ज्यादा होने की वजह से उन्हें हम क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो वो पूछे। शिवांगी तुम्हारा माइक ऑन है फिर पर से बता दीजिए। कौन सा? हाँ सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ये है, नहीं क्वेश्चन 4 की पहले का 4 पार्ट क्या पूछ रही हो? सर फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी, हाँ ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, 7 AM मतलब सुबह के 7 बजे और 7 PM मतलब शाम के 7 बजे, इस दौरान ट्रेनों पर बोर्डिंग मतलब होता है चढ़ना, ट्रेनों पर चढ़ने वाले यात्री। तो किसी स्टेशन पे तो बहुत ट्रेनें आती हैं, आप जितने टिकट आप विंडो पे जाइए, जितने टिकट वहां से कटे हैं उसको नोट कर लीजिए या प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए। अब ये देखिए 7 से 8 कितने पैसेंजर चढ़ रहे हैं उनको नोट करिए। 8 से 9 सुबह के,
कितने पैसेंजर चढ़ रहे हैं उनको नोट करिए। इसी तरह से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, फिर दोपहर में 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। इस तरह एक एक घंटे का इंटरवल लेते जाइए और कितने पैसेंजर ट्रेनों पे चढ़ रहे हैं उनका नंबर नोट कर लीजिए। तो ये एक क्लास इंटरवल हो गया कि 7 से 8 पहला इंटरवल, सुबह के 8 से 9 दूसरा इंटरवल, 10 से 11 अगला इंटरवल, 11 से 12 अगला इंटरवल। तो इस तरह ये क्लास इंटरवल में है। और जहां पर क्लास इंटरवल मिलेगा वहां पर आपको हिस्टोग्राम बनाना चाहिए। सर अभी भी कोई प्रॉब्लम? हाँ सर पूछो। जो अभी जो आप डिफिनेशन पढ़ाए थे, द नंबर विच बिलोंग्स टू ग्रुप, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मतलब ये है कि जैसे कोई ऐसा नंबर है जो दो ग्रुपों में जा रहा है, जैसे मान लीजिए 10 है, सुनिए, तो 10 Yes, 0 sir. से 10 वाले में भी और 10 से 20 वाले में भी कहीं भी जा सकता है ना, यस और नो? यस सर, यस। तो उसे जाना कहाँ चाहिए? जाना कहाँ चाहिए? जहां वो छोटा हो। तो छोटा किस में है? 10 से 20 वाले में छोटा है ना? यस यस सर। 10 से 20 समझ में। में हाँ, तो उसे उसमें भेज दीजिए। समझ में आ गया? ओके और सर कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये कौन पूछ रही है? नाम बताइए। सर एक्सरसाइज 5.1 ग्राफ की कॉपी में राइट करना है। हाँ, ग्राफ में बना लीजिएगा। जितने एग्जाम्पल को हम डिस्कस करें वो आप अपने कॉपी पे बनाते जाइए। स्वाति, कुछ दिक्कत है? चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। नो सर। शैली, शैली आपको दिक्कत है? नो सर। अंशिका यादव, साक्षी, दिक्कत है? नो सर। ऋषिका चौहान, सर अच्छा आवाज नहीं। सर फर्स्ट का हाँ, ए फिर से समझा दीजिए। फर्स्ट का ए, आप पढ़िए क्या है फर्स्ट का ए, पढ़िए। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। देखिए, पोस्टमैन के बैग में हर एरिया के लेटर, जैसे बस्ती की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझिए बेटा। तो जैसे बस्ती में एक कंपनी बाग मोहल्ला ले लीजिए, तो वहां के मान लीजिए 5 लेटर हैं। दूसरा मोहल्ला ले लीजिए आपका गांधीनगर, वहां के 10 लेटर हैं। मालवीय रोड ले लीजिए, वहां के 8 लेटर हैं। आवास विकास ले लीजिए, वहां के 13 लेटर है। तो हर जगह एक नंबर आ रहा है ना, तो जहां पे नंबर आए, क्लास इंटरवल ना आए, वहां पे हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। और जहां पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा डिनोट होता है, वहां पे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। सर डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ मतलब बेटा ये होता है कि जहां पर आपको एक ही ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन के बारे में जानना हो। जैसे ये आपका प्रेजेंट ईयर चल रहा है, इस ईयर में आपको मैथ और साइंस दोनों के नंबर जानने हो, तो आपको डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। दो सब्जेक्ट के बारे में या दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक साथ जानना है तो डबल बार ग्राफ लेना है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 घर पे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़ेगा आप में से? यस सर। यस हाँ सर। पढ़िए। हाँ, पढ़ो, कोई भी एक पढ़ो। पढ़ो। The shoppers who come to a departmental store are marked as man, woman, boy, girls. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. बस इसमें ये दिया हुआ है, कोई स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें कितने ग्राहक आ रहे हैं। तो इस तरह से मैन के लिए M लिखा जा रहा है, वुमेन के लिए W लिखा जा रहा है, बॉय के लिए B लिखा जा रहा है और गर्ल के लिए G लिखा जा रहा है। देखिए WWWG, माइक ऑफ करिए अपना।
WWWGBWWMGG, इस तरह से डेटा लिखा हुआ है। तो आपको उसका टैली बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। इस तरह से बनाइएगा। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं। यहां देखिए इस तरह से M लिखिएगा, ये W, ये बॉय, ये गर्ल, यहाँ पे टैली और इधर आपका फ्रीक्वेंसी। तो ये बताइए पूरे डेटा में, जरा जल्दी से बताइए, M कितनी बार है? M कितनी बार है पूरे डेटा में? 28 बार M है। तो इस तरह से आप सर 15 है, 15 है। ठीक है, जितना भी हो 15 बात कितने, सुनिए मेरी बात को। हाँ, 1 मिनट। तो इस तरह से आप टैली बनाइएगा, फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। तो आज का होमवर्क है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। फिर मंडे को कराएंगे अगला क्वेश्चन। सर ये और कोई बात हो तो हाँ सर पूछिए। ये कौन बच्ची? सर ये जितने भी क्वेश्चन आयुषी मिश्रा पूछिए। बोलिए। वो सर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ की कॉपी में करना है। ग्राफ नहीं, फेयर कॉपी में करो। ग्राफ कॉपी क्या करोगी? फेयर में करिए। यस ठीक सर। है, ओके। अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।